पाइल्स ये है जब मस्से हो जाएं और मेनली जब ब्लीडिंग का फैक्टर हो और बाहर कुछ बाहर आ रहा है, कोई मस्से बाहर आ रहे हैं, कुछ मांस बाहर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पाइल्स। फिशर ये होता है जब पेन हो, विशेषकर जब वो मोशन पास करने जाता है, जब पेन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज फिशर या गुदचीर कहा जाता है। और पाइल्स में जब मस्से हो जाएं और ब्लीडिंग हो तो मेनली उसको हम पाइल्स कहते हैं। 2001 या 2 में एक विधि निकाली थी पाइल्स के सर्जरी की, जिसको हम बोलते हैं MISP, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स। उसकी विशेषता ये है कि पेशेंट को डे केयर में किया जा सकता है, फिर कोई एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई ज़्यादा टांका नहीं लगाना पड़ता, कोई पट्टियाँ नहीं करवानी पड़ती, और 2 या 3 दिन के बाद पेशेंट अपनी जो रूटीन में मैं कहूँगा कि अपने कार्य पर जा सकता है। दैट इज़ MISP। और इसमें रिकरेंस नहीं है। ज़्यादातर जो पाइल्स के पेशेंट में पहला सवाल जो पाइल्स के पेशेंट पूछते हैं वो ये है कि इसमें दोबारा तो नहीं हो जाएगी। तो हमारे जो फिर मैं कहूँगा कि रिकरेंस रेट 2-4% से ज़्यादा नहीं है, और इन केस हो भी जाता है तो एक आध इंजेक्शन लगाकर या छोटा मोटा प्रोसीजर कर उसको हैंडल किया जा सकता है। ये इस विधि का लाभ है। और ये कोई बेहोशी का टीका नहीं लगाना पड़ता, कोई चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती, डे केयर में कर दिया जाता है, पेशेंट सेम डे केयर चला जाता है। पेशेंट का जो हैप्पीनेस रेट है, सक्सेस रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो हमारा ये सरस्वती मिशन हॉस्पिटल है, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है और कई प्रकार की सुविधाओं से लैस है। जैसे ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें हर तरह का स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। जहाँ तक एम्पैनलमेंट की बात है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पर है, ECHS के पैनल पर है, और ऑलमोस्ट सारे TPS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पेशेंट अपने कैशलेस कार्ड से करवाना चाहे, हरियाणा गवर्नमेंट पे करवाना चाहे, ECHS पे करवाना चाहे, तो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं।